24 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है, तो बेस ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारे पास है 24, ए सी है हमारे पास 25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इधर एंगल चेंज हो गया, सी आ गया, तो सी का एडजेसेंट साइड बी सी है तो बी सी बेस हो जाएगी, और बी सी अगर बेस हो गई तो परपेंडिकुलर ए बी बचा, तो साइन सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस तो ए सी रहेगा, ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास 24, ए सी की वैल्यू हमारे पास 25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। अब एंगल सी में बेस एडजेसेंट साइड बी सी है तो बेस बी सी, हाइपोटेन्यूस ए सी रहेगा, तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यू आर साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, पी आर 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो इसे इधर ले जाते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 12 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बेस क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके अब अंडर रूट बना देगा, 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 आ जाएगा। क्यू आर स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बना देगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू क्यू आर। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसे 5 सेंटीमीटर लेंगे इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r, तो tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p यहाँ पे एंगल p है, tan होता है p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका बेस ये हो जाएगा, इसकी एडजेसेंट साइड पी क्यू इसका बेस हो जाएगा। अगर पी क्यू बेस है तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा tan p। क्यू आर है हमारे पास 5, पी क्यू है हमारे पास 12, तो 5/12 आ जाएगा tan p। अब कॉट आर देखते हैं। कॉट आर होगा, कॉट हमेशा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का उल्टा। तो अब देखते हैं आर में, तो इसका बेस होएगा क्यू आर, इसकी एडजेसेंट साइड तो बेस ही हो जाएगी, और परपेंडिकुलर अगर क्यू आर बेस है तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगी, तो बी अपॉन पी यानी क्यू आर अपॉन में पी क्यू, वही आ जाएगी सेम वैल्यू 5 अपॉन में 12। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम, tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू हमारे पास 5/12, कॉट r की वैल्यू हमारे पास 5/12, दोनों 5/12,
तो अगर दोनों सेम है और माइनस हो रही हैं तो ज़ीरो आ जाएगा। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आ गई है 0। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो साइन ए हमें दे रखा है 3/4। साइन होता क्या है, p/h। p/h ही साइन होता है, तो p/h इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 को हम ये भी लिख सकते हैं 3k 4k, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दिया। k कोई भी कांस्टेंट होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, मान लो p/h, p हमारे पास है 9, h हमारे पास है 12। तो अगर हम 9/12 करें तो ये फाइनल क्या आएगा, रिजल्ट 3/4 यही आएगा। तो अगर हम सीधा ऐसे भी, और अगर हमें रेशियो दे रखी हो सिर्फ 3/4 और हमें p/h निकालना हो तो हम इसमें कोई भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि p/h है क्या इस इधर। तो हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि p अलग हो जाए, h अलग हो जाए। अब हम p को लिख सकते हैं 3k, h को लिख सकते हैं 4k, और अब हम बेस निकाल लेंगे। बेस इज इक्वल टू, तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम बेस निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच 4k है, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k है, 3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, k स्क्वायर k स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब b यहाँ पे स्क्वायर में है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। 16 - 9 7k स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ जाएगी √7k स्क्वायर, k √7k। k स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर में है तो k इंटू k, तो k बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू b। अब हमें यहाँ पे निकालना है cos a और tan a। cos a होता है हमारे पास b/h, b हमने निकाला है 7 √7k, तो √7k अपॉन h, h हमें दे रखा है 4k। तो k से k कट जाएगा, √7/4 हमारी वैल्यू आ जाएगी cos a की। tan a होता है हमारे पास p/b, p हमारे पास है परपेंडिकुलर 3k, बेस हमने निकाला है √7k, k से k कट जाएगा तो 3/7 √7 tan a की वैल्यू आ जाएगी। cos a की वैल्यू आ गई √7/4 और tan a की वैल्यू आ गई 3/√7। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो हमें इधर दे रखा है क्वेश्चन में 15 cot a इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 15 cot a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cot a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/15। cot a होता क्या है, p/b, tan का उल्टा। तो ये हो जाएगा 8/15, b/p इज इक्वल टू 8/15। अब 8/15 को हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता बेस और परपेंडिकुलर हैं क्या। तो k एक कांस्टेंट होगा, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है इसमें भी। तो बेस, अब इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं 8k और p को 15k। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो निकालना ही है एच, तो पी हमारे पास है 15k का स्क्वायर
प्लस बेस हमारे पास है 8k का स्क्वायर। तो h आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर था तो 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये प्लस कर देंगे हम इसे, 2 इन दोनों को प्लस करेंगे 225 और 64 को, तो 289 आ जाएगा, 289 k स्क्वायर। तो अब 289 होता है 17, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 17k इंटू 17k, सेम ही वैल्यू आएगी 289 k स्क्वायर। अब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से, इज इक्वल टू h, प्लस माइनस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 17k, h आ गया 17k। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए देखते हैं, साइन ए होता है हमारे पास p/h, p हमारे पास है 15k, तो यहाँ पे लगा देते हैं 15k, h हमने अभी निकाला है 17k, 15k अपॉन 17k, k से k कट गया तो 15/17 वैल्यू आ गई साइन ए की। और एक हमने निकालना है सेक ए, सेक ए की वैल्यू होती है h/b, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जो कॉस का उल्टा होता है। हाइपोटेन्यूस हमने निकाला 17k, बेस हमें दे रखा है 8k, तो 17k अपॉन 8k, k से k कट गया 17/8। साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/17 और सेक ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/8। तो यही वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में और क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। सेक थीटा होता क्या है, h/b, कॉस का उल्टा, h/b इज इक्वल टू 13/12। इन दोनों को हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k कोई भी कांस्टेंट है। तो अब हम h/b को अलग अलग लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 13k, b इज इक्वल टू 12k। तो अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूस थ्योरम से। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर निकालना ही है, b 12k का होल स्क्वायर। तो अब p की वैल्यू, p स्क्वायर निकालना है तो 12k को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इधर p का स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। 13k स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू p। 169 माइनस 144 25k स्क्वायर अंडर रूट में p। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5k इंटू 5k का अंडर रूट, तो 2 बार 5k आ रहा है तो 5k बाहर ले आएंगे, प्लस माइनस लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 5k हो जाएगा हमारे पास p। अब हमें निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास p/h, p हमारे पास आ गया है 5k, ये रहा, h हमारे पास है 13k, तो 5k
अपॉन 13k से k कट गया, साइन थीटा आ गया हमारे पास 5/13। कॉस थीटा देखते हैं, b/h। बेस हमारे पास क्या है 12k, h हमारे पास 13k, तो 12k अपॉन 13k, k से k कट गया, 12/13 आ गया कॉस थीटा। अब टैन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला 5k, बेस 12k, तो 5k अपॉन 12k, k से k कट गया तो 5/12 आ गया टैन थीटा की वैल्यू। अब कॉसेक थीटा होता है h/p, जो कि है साइन का उल्टा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम उल्टी कर दे यानी 1/5/13, तो 13 यहाँ पे इधर चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास 13/5। साइन की वैल्यू उल्टी करके कॉसेक की वैल्यू आ गई। सेक थीटा की तो हमें दे ही रखी है क्वेश्चन में ही 13/12, तो सेक थीटा की तो निकालनी नहीं है। कॉट थीटा हमारे पास होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि है टैन का उल्टा 1/tan थीटा। तो 1/5/12, 12 ऊपर चल जाएगा, 12/5 आ जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, टैन थीटा की वैल्यू 5/12, कॉसेक थीटा की वैल्यू 13/5, सेक थीटा की गिवन थी क्वेश्चन में 13/12, कॉट थीटा की 12/5। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया।